कि लोग आपसे पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, कितने ऑब्सेस्ड हैं एंड ओवरऑल क्या चीज़ें वो आपके पीठ पीछे बोलते हैं। सो ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो यहाँ पर 2 पाइल मैं अभी आपके स्क्रीन पर लगा दूँगी एंड आप इंट्यूटिवली उस पाइल को चूज़ करके अपनी रीडिंग की तरफ टाइम स्टैम्प से जा सकते हैं। अगर आप दोनों रीडिंग सुनना चाहते हैं दोनों पाइल की, तो आप दोनों सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मुझसे किसी भी तरीके के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, एंजल्स या कोई भी शेप का क्रिस्टल्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मेरे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड पर्सनल एंड पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। इसके अलावा मैं डेली बेसिस में, अल्टरनेटिव बेसिस में लाइव सेशंस में आती हूँ ऑन यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पे मुझसे फ्री और पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। सो आई होप अब मैं यहाँ पर 2 पाइल स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ और आप लोग अपनी पाइल को चुन लीजिए। ओके। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पाइल। लेट्स सी लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या गॉसिप्स करते हैं एंड कितने ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ये सारी चीज़ें हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो काम योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आप ना कुछ लोगों के साथ ही अपना मतलब रखते हो एंड यू आर वेरी स्लो एंड स्टेडी, हार्ड वर्क एंड लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए आप वो चीज़ तो अपने लाइफ में लेकर ही आ पाओगे। यू हैव दैट मच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। आप बहुत नाइस हो, सीखना चाहते हो एंड बेसिकली आपके अंदर वो एक ऑनेस्टी इस पर्सन को, इन लोगों को दिखती है। ये पर्टिकुलर कोई लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं एंड आपकी एनर्जी के साथ मुझे एक मैग्नेट एनर्जी दिख रही है जो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। मुझे बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन, इन इन लोगों की तरफ से। यू आर वेरी केयरिंग, आप अपनी केयर करते हो, आसपास के लोगों की केयर करते हो एंड हाँ, एक चीज़ है जो आप बोलते हो, जो सच्चाई है तो है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके मन में है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं है, तो वो आपके सामने है और कोई चीज़ आपके फ़ेवर में है, तो वो आप सीधा-सीधा बोल देते हो। आपके अंदर मुझे यहाँ पर इस वक़्त जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। सी आप बहुत बैलेंसिंग पर्सन हो और बैलेंस रखना पसंद करते हो एंड हर चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसके पीछे का क्या कॉज़ है एंड देन उसके बाद आप उस चीज़ को ठीक करने की अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हो। एंड ये चीज़ बहुत सारे लोगों को आपकी ना अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं पॉज़िटिव फ़ील होती है। आप ज़्यादा अटेंशन सीकर मुझे नहीं दिख रहे हो। बहुत खूबसूरत हो दिल से, फिज़िकली बॉडी से एंड ये एक प्लस पॉइंट है आपका। आपके मतलब ओवरऑल जितने भी लोग हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं आपसे। बेसिकली वो ये भी कहते हैं कि आप अननेसेसरी चीज़ों में ना दिमाग नहीं लगाते। आप जो हो एग्ज़ैक्टली वही हो एंड अगर चीज़ें डिले भी हो रही है ना, तो ठीक है। अब वो अंदर चीज़ें आपकी चल रही है लेकिन उनको नहीं लगता है कि दैट चीज़ें अगर आपकी डिले भी हो रही है ना, दैट्स गुड, ठीक है, चल जाएगा। आपको वो चाहिए तो चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों को बेसिकली लगेगा दैट समटाइम्स यू आर वेरी स्टबर्न, आप बहुत ज़िद्दी हो, आप ज़िद्दपना दिखा देते हो। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि दैट नहीं, अगर आप ज़िद्दी हो तो मतलब वो आपका एक पैशन बन रहा है और अगर आपने किसी चीज़ को करने के लिए ठान ली तो वो आप कर के ही दिखाओगे। ठीक है? आपके अंदर वो एक पावर दिखती है, वो स्ट्रेंथ दिखती है एंड आप वो नहीं हो कि दैट बहुत जल्दी कहीं न कहीं चीज़ों में आकर के ना अ, परेशान हो जाओ एंड अवॉइड करो चीज़ों को। बट एक चीज़ दिखती है जो शायद अच्छी भी हो और शायद बुरी भी लगे। आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हो और मतलब वो चीज़ शायद आपके फेस और आपके बिहेवियर से पता लगे कि दैट आप छोटी-छोटी चीज़ों में ना
बहुत खुशियाँ ढूँढ लेते हो और शायद बड़ी से बड़ी चीज़ें अगर आपको लग रही है कि दैट वो आपको अच्छा फ़ील नहीं करा रही है, तो आपका माइंड वहाँ से हट जाता है। मतलब आप बहुत कम एक्साइटमेंट में जाते हो और बहुत जल्दी ना चीज़ें से बोर हो जाते हो और ये चीज़ एक अच्छी भी है क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है, किसी चीज़ से मूव ऑन होने में दिक्कत नहीं होती है। हालाँकि वो फेस करते हैं, फ़ील करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, बट वो लोगों को नहीं महसूस होता है। लेकिन कभी-कभी ये चीज़ लोगों को ये भी लगती है कि दैट आप लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को निभा पाओगे या इस फ्रेंडशिप को निभा पाओगे। अगर बोर हो गए तो फिर शायद चीज़ें अच्छी ना बने। तो ये चीज़ भी इन लोगों को महसूस होती है। साथ ही साथ आपके अंदर एक एनर्जी है जो लोगों से कट टू कट बात करे एंड यू हैव अ इंटेलिजेंस पावर। आप बहुत एंटरटेनिंग हो। आप जो है आपके मुँह में सामने है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में ना शुगर कोट करके नहीं बताना चाहते हो कि दैट दूसरों को प्लेस करो। नहीं, ये चीज़ अच्छी भी है और एक तरीके से खराब भी क्योंकि आप महान नहीं बनना चाहते हो। आप ऐसा भी नहीं दिखाना चाहते कि दैट नहीं भाई मुझे आस-पास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करना है, खुशियाँ देनी है। ठीक है, आप देते हो, रिस्पेक्ट भी देते हो। लेकिन अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट लग रहा है, तो आप वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूछ भी लेते हो। अब सामने वाला जिस तरीके से भी ले रहा है, वो उनका फ़ॉल्ट है, बट आप अपनी तरफ से वो चीज़ों को ले लेते हो। एंड एक ये भी है कि दैट आप ना बहुत गोल ओरिएंटेड हो। आपको उन लोगों के साथ रहना है, जिनके साथ आपको मालूम है कि दैट मुझे लॉन्ग टर्म तक निभाना है एंड आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ऑनेस्टी के साथ उनके साथ रिलेशनशिप भी बनाते हो। अच्छा एक एक ये भी चीज़ है कि आपने ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे ना आपके अंदर एक चेंज देखा है कि जब पहले तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे लोगों को खुश करने के लिए। अभी भी आप वो चीज़ करते हो लेकिन उसका जो मात्रा है ना वो कम हो चुकी है। वो चीज़ स्पेशली अगर मैं मेन की बात करूँ तो आपके आस-पास के जो मेन हैं वो उनको उनके लिए आपने अपने अंदर ये चीज़ में कहीं न कहीं कमी ज़रूर लेकर आई है आपने अपने अंदर कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। अगर कोई जितना जितने में खुश हो रहा है ठीक है, अगर नहीं खुश हो रहा है तो इट्स गुड, ठीक है। हम अपने एंड से इतना नहीं कर सकते। एंड आस-पास के जो मेल फिगर्स हैं उनको ये चीज़ लगती है कि भाई अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये ज़्यादा भाव नहीं देंगे। अब हम मेल हैं, फीमेल हैं बट यहाँ पर मुझे मेल फिगर्स का ये एक तरीके से परसेप्शन सेट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ को ठान लिया ना करने के लिए तो आप कर के मानोगे एंड आप अपनी जगह तो एक मास्टर हो, अपनी चीज़ों में मास्टर हो एंड वो एक क्वालिटी इन लोगों को आपकी बहुत अच्छी लगती है एंड इनमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं और शायद आपस में बात भी करते हैं कि वो क्वालिटीज़ उनके अंदर भी होनी चाहिए एंड आपको देख कर के वो क्वालिटीज़ उन्होंने अपने अंदर लाई भी है और अपने अंदर वो लाना भी चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक का बात करूँ, तो आप बिल्कुल बिंदास हो। आपको अपनी खुशियाँ, अपने लोगों को खुशियाँ की फ़िक्र है। बाकी दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता एंड ठीक है आपका पास्ट कैसा रहा है, लेकिन उनका परसेप्शन ये है कि दैट ज़िंदगी जीनी है तो आपसे सीख कर के जिएँ, अदरवाइज़ फिर बेकार है। सो मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आस-पास के लोगों की एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल आई है, ठीक आई है, अच्छी आई है एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कितना पार्ट कनेक्ट किया एंड अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। हाय पाइल नंबर 2 वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चुना है, तो ये पाइल आपका है। अगर आपको पाइल नंबर 1 भी चुनना है, तो आप एक बार देख सुन सकते हैं। हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट आपको कनेक्ट करे एंड आप उस एनर्जी से भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, अलाइन कर पाएँ। सो पाइल नंबर 2 लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? ओके सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया है। ओके, आप अपनी मन की बात को बहुत ज़्यादा छुपाते हो एंड
आस-पास के लोगों को यही कहना है कि दैट आप बिलीव करते हो कि जो है, जितना है, जिस तरीके से है, उसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए एंड भरोसा करते हो कि दैट जितना आप प्यार दिखाओगे, उतना ही आपको प्यार मिलेगा भी। अब वो नहीं हो कि दैट ठीक है, चल गया, नहीं मैच हुआ तो ठीक है, ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। नहीं, आप लेते हो, आपको फ़िक्र है, आपको अपने आस-पास के लोगों की फ़िक्र है एंड आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मुझे इस पाइल में एक्चुअली दिख रहा है। मतलब आप वो नहीं हो कि दैट आपने सिर्फ़ खाना-पूर्ति कर दी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ को करने के लिए ठाना है, तो आप अपनी उस चीज़ को पूरा करके दिखाओगे। अवॉइड नहीं करोगे चीज़ों को, आगे बढ़ कर के लेकर के जाओगे एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद आपको ना कुछ नेगेटिविटी में जा रहा हो या फिर आप कुछ नेगेटिव कर ले जाओ। सो यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है फिलहाल के लिए कि आप ना लोगों को लेकर के चलते हो। आपके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि दैट आप लोगों को लेकर के चल रहे हो। अगर कोई भी चीज़, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ते अगर खराब होते हैं, आप उसमें एफर्ट्स लगाते हो। भले ही लोग आपको पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको आपको बुरा लगता है बिकॉज़ आप एक्चुअली में बहुत ऑनेस्ट हो, एट द सेम टाइम आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। बट तब भी उन सारी चीज़ों को ना आप अवॉइड करके एफर्ट्स लगाते हो। आप अपने आप को प्रायोरिटी कम देते हो, लोगों को प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा करते हो एंड ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है, की पॉइंट है। बिकॉज़ लोगों ने ये देखा है कि दैट जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपके आस-पास हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके लिए बहुत हद तक करते हो चीज़ों को। शायद वो लोग वो चीज़ को नहीं नोटिस करते हैं, उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पर जिन भी लोगों की बात हो रही है, शायद वो आपसे उतना कनेक्टेड ना हो, आपकी लाइफ़ का उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा ना हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि दैट आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो और आप ना लोगों को खुशियाँ देने के लिए आए हो और आपको शायद उतनी वो चीज़ नहीं मिली है, आपको वो चीज़ शायद अभी तक लोगों ने नहीं रिवर्ट बैक करी है, लेकिन आप तब भी अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ऐसे ही आपके लिए कुछ अच्छी अभी तक लाइफ़ में चीज़ें आई नहीं हैं, आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो शायद आपको वो चीज़ मिल जाए, आपने बहुत एफ़र्ट्स किए लेकिन तब भी वो चीज़ आपको नहीं मिली है। पहले नंबर 1 में मुझे बहुत स्टबर्न एनर्जी दिखी थी बट यहाँ पर आप स्टबर्न नहीं हो। आपके पास जो है आपके पास इनफ है एंड आप उसमें खुश हो। आप ज़्यादा ना चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि दैट आप मेहनत करने से डरते हो या कतराते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ अभी शायद नहीं मिल रही है, तो ठीक है, इनफ है, मेरे पास सब कुछ है। एंड वो आपका एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव चीज़ में अगर ऑफ कोर्स मैं नेगेटिव चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि दैट देखो जो भी चीज़ है ना आपके मन में अगर चल रही होती है तो आप कम एक्सप्रेस करते हो और करते हो तो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक्सट्रीम कर जाते हो। देन क्योंकि फिर वो आपका जो ना एक हाई लेवल होता है कि अब मेरे गुस्सा सह रहे हैं, सह रहे हैं, सह रहे हैं देन उसके बाद ब्लास्ट। तो वो वाला जो चीज़ है ना आपके अंदर आ जाती है एंड ये आपको और भी ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, नहीं बट आपको वो वीक बनाता है एंड लोगों को ये कहना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत हद तक खराब लग रही है, तो आप उसको सहो नहीं। उस पे जाकर के डिस्कस करो क्योंकि आप उस चीज़ को सुनते हो, समझते हो, सहते हो एंड फिर उस पर्सन को ही अपनी लाइफ़ से डिस्कनेक्ट करने का सोचते हो। बात को चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते हो। बस सिर्फ़ कहीं न कहीं गिविंग नेचर है, रिसीविंग नेचर नहीं है आपके अंदर। प्यार देते हो ऑफ़ कोर्स लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया तो आप उससे पूछोगे नहीं। आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और आपको ये लगेगा दैट ठीक है भाई मैंने इतना अपनी लाइफ़ में इस पर्सन के लिए इतना किया है और इतना करने के बाद भी इस पर्सन ने मुझे इस तरीके का बिहेव किया है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है विद टेम्परेंस कि आपने इस जो बिहेवियर से ना आप खुद ही बोर्ड हो गए हो अब बहुत ज़्यादा एंड ये चीज़ लोगों को अभी भी फ़ील हो रही है कि दैट आप अभी कंटिन्यू करोगे। लेकिन यहाँ पर है जो बहुत क्लोज़ हैं आपके वो पीछे ये ज़रूर बोलते हैं कि दैट अब ना इस चीज़ का आपको ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, एग्ज़ॉस्ट हो रहा है आप अपने अंदर ही अंदर और आपको ऐसा लगने भी लगा कि भाई अब मुझे अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल अभी भी वो आपके एक प्लस पॉइंट को ले रहे हैं। बाय द वे ये फिज़िकली आपके अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये लोग, ख़ास तौर से यहाँ पर मुझे
अपोज़िट जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो दैट ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड जिस तरीके से आप अपने आप को रखते हो, ग्रूम करते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक। अ, डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हो छोटी-छोटी चीज़ों में, लेकिन जितना भी आप करते हो, उसमें इतना थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होना लाज़मी है। आप सोच समझ करके बोलते हो एंड ये चीज़ कभी-कभी आपको ना बहुत खूबसूरत इंसान बनाती है कि आप रिश्तों की वैल्यू करना चाहते हो और जितना हो सके उतना एफर्ट्स लगाना चाहते हो। आपके अंदर वो नहीं है कि दैट आप लोगों को लीड करो। आप लोगों को इस चीज़ का कहीं न कहीं ऑप्शंस देते हो कि दैट अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की अगर फ़ॉल्ट है, तो आप आपके सामने वो आकर के आपको बताएँ एंड आप उस चीज़ को कहीं न कहीं इम्प्रूव करो। बस सिर्फ़ एक चीज़ है आपके अंदर कि अगर वो बहुत अटैकिंग लैंग्वेज में आपको बोलते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड फिर वो पर्सन आपके लिए एक नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है एंड उस पर्सन को बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि दैट मैंने ये चीज़ खराब कर दी है। तो इनमें से कुछ लोगों को शायद ये चीज़ है कि दैट समटाइम्स आप बहुत अच्छे हो, शायद कुछ लोगों को खोने के बाद इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है एंड इसलिए वो आपके पीठ पीछे इस तरीके की बातें करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आपके साथ वो कॉन्टैक्ट, वो एनर्जी नहीं एक्सचेंज करी है बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपके लिए। ख़ास तौर से आप कुछ चीज़ें ना करते हो, आपकी कुछ कुछ हैबिट्स हैं या फिर जो आपका रूटीन है, उसको वो फ़ॉलो करना चाहते हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सेम चीज़ वो फ़ॉलो करेंगे तो उनके अंदर भी ये कामनेस, पेशेंस आएगा। हालाँकि ये बात अलग है कि दैट आप अपनी ज़िंदगी में एक एक लर्निंग स्टेज में हो बट स्टिल वो आपके जैसा बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सो ये थी रीडिंग पार्ट नंबर 2 के लिए। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी एंड जितना भी पार्ट आपको कनेक्ट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस चैनल। राधे राधे।